अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर क्लास। कैरेक्टर क्लास का मतलब है ये भी आपकी java.lang पैकेज के अंदर आती है। पहली चीज java.lang में, और इसको हम यूज करते हैं टू मैनेज द कैरेक्टर्स, टू मैनेज और हैंडल द कैरेक्टर्स। कैसे करते हैं? इसमें हम रैपर क्लास यूज करते हैं कैरेक्टर की। कैरेक्टर एक रैपर क्लास है, ch कैरेक्टर, दिस इज योर रैपर क्लास। भाई रैपर का शब्द का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट टाइप से रिक्वायर्ड प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट करना, या प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट टाइप में, उसको अपन कहते हैं रैपर। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे कि फंक्शंस होते हैं, अगर हम मेथड्स की बात करें सीधे, क्योंकि वही हमको यूज करने होते हैं अगर जरूरत पड़ती है। पहला मेथड है इज लेटर, बिना कोई स्पेस के। इसका काम है कि ये चेक करेगा कि गिवन कैरेक्टर इज अ लेटर और नॉट। अब लेटर में चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो लोअर केस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे इट चेक्स फॉर अ कैरेक्टर दैट इट इज अल्फाबेट और नॉट। रिटर्न करता है ये बूलियन वैल्यू। ठीक है। अब जैसे कि इसको लिखना है, हमें कैसे चेक करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर मैंने दे दिया कैर ch इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में 7। अब यहाँ पे चेक करने के लिए मान लो मैं सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में दे देता हूं, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कैरेक्टर रैपर क्लास डॉट इज लेटर फंक्शन। तो यहाँ पे जो रैपर क्लास है वो तुम्हारी खुद एक ऑब्जेक्ट बन गया इज लेटर, और यहाँ ब्रैकेट में पास कर दिया ch। तो इसका आउटपुट तुम देखोगे, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि कैरेक्टर में आपका 7 स्टोर है एज अ कैरेक्टर, दैट्स व्हाई। इसी तरह से और भी फंक्शंस हैं, और सारे देख लो। इस डिजिट का काम क्या होगा? ये डिजिट चेक करेगा कि वो डिजिट है कि नहीं। अब जैसे कि कैर ch अपन ने जैसे दिया था 9, और फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सीधा दे देंगे कैरेक्टर डॉट इज डिजिट ब्रैकेट में ch। अब ये यहाँ पे आउटपुट इसका ट्रू आएगा। तो जनरली इफ एल्स में अपन यूज करते हैं इसको। तीसरा है इज लेटर और डिजिट, मतलब ये दोनों चेक करेगा, लेटर भी हो और डिजिट भी हो। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट हम देखेंगे इज वाइट स्पेस। ये वाइट स्पेस जो अपन स्पेस के लिए देते हैं डबल इक्वल टू करके, या तो सिंगल कोट में स्पेस दे देते हैं, या फिर 32 इसका स्काई कोड मेंशन कर देते हैं, उसके लिए ये फंक्शन होता है इज वाइट स्पेस, मतलब स्पेस को चेक करना कि वो स्पेस है या नहीं। ये भी आपके बूलियन मेथड्स हैं, बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है इज अपर केस। इज अपर केस जो है ये आपका चेक करेगा और रिटर्न करेगा कैरेक्टर टाइप, नहीं रिटर्न तो करेगा आपकी बूलियन टाइप, बूलियन वैल्यू है ना। चेक्स गिवन कैरेक्टर इज इन अपर केस और नॉट, अपर केस में है या नहीं। तो सीधा चेक कर लेते हैं, लाइक इफ कंडीशन कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, तो कैरेक्टर रैपर क्लास लाएंगे इज अपर केस, और यहां पर ch जो भी कैरेक्टर होगा उसको पास कर देंगे, ये चेक कर लेगा। ठीक है।
इतने समझ में आया बेटा फंक्शन? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है इसी तरह से इज लोअर केस। सी कैपिटल है, एल कैपिटल है, ये भी आपका बूलियन मेथड है। बूलियन मेथड मतलब बूलियन टाइप की वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा, ये लोअर केस चेक करेगा। जैसे कि हमने दे दिया कैर सी एच इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे हमने सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस और यहाँ पे सी एच पास करना पड़ेगा, तो इसका आउटपुट आएगा बेटा ट्रू। अब इसमें जो है दो फंक्शन और हैं बस, टू लोअर केस और टू अपर केस। जिस तरह से स्ट्रिंग में होते हैं उस तरह से ये कैरेक्टर में भी होते हैं। स्ट्रिंग में जो है पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देते हैं और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर हम कैरेक्टर के साथ यहाँ पे देंगे तो ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक है, इट रिटर्न्स कैरेक्टर टाइप वैल्यू after converting a character into lower case। जैसे कि सिंपल सा अगर कैरेक्टर हमें कोई दिया हुआ है कैपिटल बी और इसको हमें लोअर केस में करना है, तो हमने लिख दिया सी एच इक्वल्स टू, रैपर क्लास आपको लगानी ही होगी, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस और ब्रैकेट में पास कर दिया सी एच। तो सी एच जो है ऑटोमेटिकली आपका दोबारा सी एच में अपडेट होके स्मॉल भी आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इस सी एच की वैल्यू स्मॉल भी हो जाएगी। समझ गए? समझे? ये हो जाएगी। हाँ इसी सर। तरह से नेक्स्ट फंक्शन है आपका टू अपर केस। टू अपर केस आपका अपर केस करता है, इट कन्वर्ट्स अ कैरेक्टर इनटू अपर केस। ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कि बेटा आपका टू अपर केस और टू लोअर केस जो है ये स्ट्रिंग हैंडलिंग में भी यूज होता है और कैरेक्टर हैंडलिंग में भी यूज होता है, दोनों में यूज होता है ये। बस दोनों में अंतर ये है कि स्ट्रिंग हैंडलिंग में अगर यूज करोगे, स्ट्रिंग पास करोगे तो वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे देगा। अगर कैरेक्टर रैपर क्लास से यूज करोगे तो वो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। चलो आगे इस प्रोग्राम को देखेंगे। ये 2013 का प्रोग्राम है, 13 में आया था कि एक एक्सचेंज क्लास बनानी है और इंटरचेंज करना है फर्स्ट अल्फाबेट। आप देखोगे ये लिखा हुआ है फर्स्ट अल्फाबेट विद द लास्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड। मतलब हर एक वर्ड को आपको निकालना है, उसका पहला और आखिरी स्वैपिंग करनी है विद द सिंगल लेटर वर्ड रिमेनिंग अनचेंज। मतलब जो सिंगल लेटर लाइक ए है तो उसमें कोई भी बदलाव ना आए। वर्ड्स इनपुट सेपरेटेड बाय अ सिंगल ब्लैंक स्पेस एंड इज टर्मिनेटेड बाय अ फुल स्टॉप। मतलब ये खुद कह रहे हैं कि जो स्ट्रिंग होगा, इनपुट होगा, वो सेपरेटेड होगा सिंगल ब्लैंक स्पेस से और टर्मिनेटेड हुआ फुल स्टॉप से। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें स्ट्रिंग टोकनाइजर यूज करेंगे और इसके डेलिमिटर एक स्पेस और फुल स्टॉप दोनों लगाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, हम आगे बढ़ते हैं। इट इज अ वार्म डे हो जाएगी TISI या मार्व यार्ड। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने पैकेज बना दिया।
यहाँ पे क्लास एक्सचेंज लिया हुआ है, एक्सचेंज हमने दे दिया, सेंट, रेव और साइज। तो स्ट्रिंग टाइप का सेंट, जो इसमें सेंटेंस आएगा, रेव इसमें न्यू सेंटेंस आएगा, और एक अपन ने साइज ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है पहला, तो हमने पहले कंस्ट्रक्टर बना दिया, क्लास का नाम एक्सचेंज। कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाती हैं, सेंट इक्वल्स टू डबल कोट्स खाली बिना उसके, रेव इक्वल्स टू डबल कोट्स, और साइज इक्वल्स टू 0 क्योंकि इंटीजर है। उसके बाद फंक्शन दिया हुआ है void रीड सेंटेंस, रीड सेंटेंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड सेंटेंस, सिर्फ एक्सेप्ट द सेंटेंस। ठीक है, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करना है और कुछ नहीं करना। तो लेट्स सी, यहाँ पे अपन ने पहले तो स्कैनर ले लिया, मैसेज दे दिया यूजर को system.out.println, एंटर अ सेंटेंस। तो सेंटेंस के लिए सेंट लिया हुआ है इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। इनपुट हो गया, इस फंक्शन का भी काम खत्म हो गया। ये जिस तरह से स्टेप मार्किंग मैंने बताई है, और ये हर चीज की स्टेप मार्किंग होती है, तो आपका इनपुटिंग होने का उसका नंबर मिल जाएगा आपको। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। एक्स फर्स्ट लास्ट, अब इसमें आपको करना है एक्सचेंज, एक्स फर्स्ट लास्ट। तो हमने बनाया void एक्स फर्स्ट लास्ट। तो सबसे पहले तो इसमें स्ट्रिंग टोकनाइजर लगा दो, स्ट्रिंग टोकनाइजर st इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर सेंट कॉमा, डबल कोट्स में मैंने कहा था एक स्पेस दे दिया और एक फुल स्टॉप दे दिया, और डबल कोट्स बंद करो, ब्रैकेट बंद करो, सेमीकोलन। अब ये आपके डिफॉल्ट डेलीमीटर से हटके एक स्पेस और फुल स्टॉप आपके डेलीमीटर हो गए, उनके हिसाब से ये ब्रेक करेगा वर्ड को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें साइज निकालेंगे। साइज वेरिएबल लिया हुआ है, तो लिखेंगे st डॉट काउंट टोकन्स। तो टोकन्स उसने काउंट कर लिए, कितने वर्ड्स हैं इसके हिसाब से। अब हमें करना क्या है, अब हमें लूप चलाना है। लूप चलाएंगे हम, int I इक्वल्स टू 0, I लेस देन c, सॉरी c नहीं, हमने c तो पहले खुद के लिए लेते हैं, यहाँ पे साइज लिया हुआ है। तो यहाँ पे साइज ले लेंगे, साइज में अपन ने स्टोर कराया था इसके नंबर ऑफ टोकन्स और i प्लस प्लस। अब मेन अपना नेक्स्ट टास्क क्या होगा, टोकन को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। तो यही एक टेम्पररी wd वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं और लिख देते हैं st डॉट नेक्स्ट टोकन, जिससे कि आपका एक पहला वर्ड उठ के wd में आ गया। अब पहला वर्ड आ गया, अब हमें इसकी स्वैपिंग करनी है। दूसरी चीज एक इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जब एक वर्ड को निकाल के उसको स्वैपिंग करोगे फर्स्ट और लास्ट, वो तो इजी है, कर लोगे। एंड में एक स्पेस भी ऐड करनी होगी, नहीं तो सारे जो वर्ड हैं वो चिपके चिपके स्टोर हो जाएंगे रैम में। तो लेट्स सी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ड को ही अपडेट कर दो बेटा, सबसे बेस्ट है। तो वर्ड को हम अपडेट कर देते हैं, इक्वल टू, सबसे पहले हमें उठाना है wd डॉट कैरेट, और इसी wd की लेंथ का निकालेंगे -1 लास्ट कैरेक्टर। तो लास्ट कैरेक्टर पहले आ गया, प्लस wd डॉट सब स्ट्रिंग लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 कॉमा
WD डॉट लेंथ, आप चाहो तो इसकी लेंथ अलग से यहाँ पे टेम्पररी L में निकाल सकते हो, इससे कि नहीं तो बार बार आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम लेंथ -1 ही लिखेंगे क्योंकि ये एक कम तक लेता है सब स्ट्रिंग, प्लस WD डॉट कैरेट, अब स्टार्टिंग का कैरेक्टर आना है तो 0। कैरेट 0। तो बेटा ये तो हो गया स्वैपिंग, मतलब आपका जो जैसे वॉर्म है तो आपका W पहुंच गया एंड में, M पहुंच गया स्टार्टिंग में और AR वहीं रहा, तो MARW हो गया और वो आपका WD में ही स्टोर हो गया। अब हमें इसको अपडेट करना है रेव में, जो अपन ने एक वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसके लिए हम सीधा लिख देंगे रेव इक्वल्स टू रेव प्लस WD प्लस स्पेस और देंगे बाद में, क्योंकि आप देख रहे होगे अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो सारे वर्ड जो है चिपक के स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, WD को चाहे खाली करो चाहे ना करो, क्योंकि यहाँ पे फिर से नया वर्ड आएगा तो जरूरत नहीं है उसको खाली करने की। तो इस तरह से आपका इसमें रेव में नया सेंटेंस स्टोर हो जाएगा। लूप हम यहाँ पे बंद करेंगे और ये फंक्शन भी हम यहाँ पे बंद कर देंगे। लेट्स सी, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा void डिस्प्ले, तो डिस्प्ले कर दो भाई। system dot out dot println ओरिजिनल सेंटेंस इक्वल टू प्लस लगा के सेंड system dot out dot println न्यू सेंटेंस इक्वल टू प्लस लगा के रैप। बस ये डिस्प्ले बंद हुआ। फिर मेन तो आपको बनाने को आता ही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसमें कुछ करना नहीं है इसमें सीधा ऑब्जेक्ट बना के और कॉलिंग करनी है सीक्वेंस में। तो क्लास का नाम था एक्सचेंज, ऑब्जेक्ट OBJ ले लिया इक्वल्स टू न्यू एक्सचेंज, पैरामीटराइज था नहीं कंस्ट्रक्टर तो खाली छोड़ेंगे, OBJ डॉट रीड सेंटेंस, फिर OBJ डॉट एक्स फर्स्ट लास्ट। मेथड का नाम प्रॉपरली लिखना है और कई बच्चे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, ये गलतियां नहीं करना है। ठीक है, फंक्शन का ब्रैकेट जरूर लगेगा। बस ये तीनों कॉल हो गए, फंक्शन बंद, क्लास बंद। यही था एक्स फर्स्ट लास्ट था और रीड सेंटेंस। तो बेटा इस तरह से ये स्ट्रिंग का प्रोग्राम हो जाएगा।